हाय दोस्तों, मैं हरीश आपका पैथोलॉजी लैब टेक अड्डा चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ ड्रा। ऑर्डर ऑफ ड्रा का मतलब ये होता है कि जब आप ब्लड निकाल रहे होते हैं तो कौन सी वायल में सबसे पहले कौन से टेस्ट ट्यूब या वायल्स में ब्लड डालें, जिसकी वजह से ये ऑर्डर ऑफ ड्रा पढ़ा जाता है। और उसका क्या नाम है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि ऑर्डर ऑफ ड्रा बताइए। तो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता कि ऑर्डर ऑफ ड्रा क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बता रखा है कैसे क्या लिखा हुआ है। तो सॉरी, यहाँ पर अभी बता रहे हैं कैसे गलत है एक जगह। तो चलिए देखते स्टार्ट करते हैं। कल्चर बॉटल, सबसे पहले हम क्या ब्लड किस में लेंगे? कल्चर बॉटल में लेंगे। याद रखना, कल्चर बॉटल का मतलब होता है कि जब आपको कभी कोई डिसीज हो गई है, लंबे टाइम से डिसीज है और उसको क्या नाम है, आपको मेडिसिन चलाई जा रही है लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा, तो उस टाइम में इसके लिए कल्चर कराया जाता है, ब्लड कल्चर कराया जाता है। तो इसलिए कल्चर बोतल उसमें यूज की जाती है। मोस्टली ये टेस्ट बहुत कम मिलता है, तो इसकी जगह पर कल्चर बोतल हटा दी जाती है। अगर होता है तो फिर सबसे पहले आप कल्चर बोतल में ही ब्लड ड्रा करेंगे। ओके, इसके बाद साइट्रेट वाल में लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ गलत हो गई है, और वो ये गलत हो गई कि ये पेरिन वायल यहाँ पर दे दिया गया है। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पेरिन वायल की जगह क्या होना चाहिए? ये जो हमारा सीरम सेपरेटर ट्यूब दे रखा है या जेल ट्यूब, ये वाले होना चाहिए। इसके बाद ही पेरेंट ट्यूब होती है। ओके, तो ये वाला याद रखना। इसके बाद प्लेन ट्यूब। ठीक है, सॉरी, इसके बाद यहाँ पर फिर क्या दे रखा है? प्लेन ट्यूब्स जो दे रखे हैं, हमने ये बताया है कि ऊपर होना चाहिए। यह प्लेन ट्यूब, ये सीरम सेपरेटर ट्यूब एक ही होती हैं, राइट। फिर इसके बाद हम किस में लेते हैं? ईडीटीए में लेते हैं। और फिर फिर इसके बाद हिपैरिन में लेते हैं, फिर ईडीटीए में लेते हैं, फिर इसके बाद फ्लोराइड में लेते हैं। ठीक है, ऐसे हम ऑर्डर ऑफ डालते हैं। इन्हीं मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा कि कैसे। सबसे पहले कल्चर बोतल, फिर साइट्रेट वायल, फिर इस सीरम सेपरेटर जेल ट्यूब या फिर प्लेन रेड टाइप की जो ट्यूब होती है उसमें लेते हैं। फिर उसके बाद हिपैरिन वाल में लेते हैं, फिर ईडीटीए, फिर फ्लोराइड वाल में लेते हैं, राइट। अब इनको चलो देख लेते हैं कि कैसे क्या किसमें क्या कंटेंट होता है। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब उसके बाद जो है ना, आप आगे देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें ओवरव्यू देखते हैं। तो ब्लड कल्चर बोतल जो होती कंटेन करती है ग्रोथ मीडियम, यानी इसमें जो बैक्टीरिया जो के लिए क्या नाम है, स्पेशली ये किया जाता है, बोतल का कल्चर किया जाता है कि कौन से बैक्टीरिया हैं और उस बैक्टीरिया में ऐसे क्या मतलब म्यूटेशंस हुए हैं या म्यूटेशन हुए हैं जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं कि मतलब रेजिस्टेंसी का वो करती हैं एंटीबायोटिक के खिलाफ। यानी जब आप कभी एंटीबायोटिक मेडिसिन ले रहे होते हैं, उसमें एंटीबायोटिक मेडिसिन आपके शरीर में कोई काम ही नहीं कर रही है, तो उसका क्या कराया जाता है? कल्चर कराया जाता है। ठीक है, वो कल्चर कैसे कराया जाएगा? ब्लड कल्चर से कराया जाता है। अब इसमें जो है ना, देखते हैं हम सबसे पहले ओवरव्यू में। तो ब्लड कल्चर बोतल कंटेंट्स है ग्रोथ मीडियम। अब इसमें ग्रोथ मीडियम होता है। अब ग्रोथ मीडियम का इसमें मतलब एक तो बीफ एक्सट्रैक्ट होता है, इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मीट वगैरह भी मिलाया जाता है। ठीक है, और जेल भी मिलाया जाता है। ये सारी इस तरीके से जो है बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं, जिसको मिलाने के बाद तैयार किया जाता है। उसमें बैक्टीरिया क्या करता है? ग्रो करता है। ठीक है, इनकरेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड एंटी कोगुलेंट दैट प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग। अब इसमें ग्रोथ मीडियम जो मिलाया जाता है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करने के लिए, उनको ग्रोथ करने के लिए मिलाया जाता है। ठीक है, ग्रोथ उसके लिए मैं क्या बोला गया? ग्रोथ मीडियम। और दूसरा जो क्या मिलाया जाता है इसमें, एंटी कोगुलेंट मिलाया जाता है, जो क्या करता है ब्लड को उसमें बोतल के अंदर क्लॉट होने से रोकता है, बोतल में ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। ठीक है, इसके बाद ये जो है इसमें एंटी कोगुलेंट जो मिलाया जाता है उसका क्या नाम है? तो भाई उसका नाम है सोडियम पॉलीएथिनॉल। ठीक है, पॉलीएनीथॉल सल्फेट, सॉरी सल्फोनेट है। क्या नाम है? सोडियम पॉली एनीथॉल सल्फेट, जिसको हम शॉर्टकट में एसपीएस बोलते हैं। एंटी कोगुलेंट जो है कॉमनली यूज किया जाता है इसमें। ठीक है, बिकॉज इंटरफेयर विद ग्रोथ ऑफ मोस्ट ऑर्गेनिज्म, डिटेक्शन ऑफ सर्कुलेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन बैक्टीरिया। ठीक है, या बैक्टीरियमिया जो लिखा है बैक्टीरिया के लिए किया जाता है। एंड सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया मतलब एक तरीके से डिसीज हो जाती हैं ब्लड की। ठीक है, ब्लड कल्चर बोतल यूज्ड फॉर डायग्नोस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। देखा यहाँ पर आ गया। तो एक तरीके से जो हमारा कल्चर बोतल होती है, कल्चर बोतल में इस तरीके की सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं। ग्रोथ मीडियम होता है और इसमें क्या क्या होता है? एंटी कोगुलेंट भी मिला रहता है।
जब कभी आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले तो उसमें कौन सा एक एंटी कोगुलेंट मिला होता है कल्चर बॉटल में, तो आपको बताना पड़ेगा सोडियम पॉलीएनीथॉल सल्फोनेट, ठीक है। इसके बाद कल्चर बोतल के टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं तो कल्चर बोतल के जो टाइप्स होते हैं वो यहाँ पर देखो लिख रखा है हमने, ये दे रखा है यहाँ पर कल्चर बोतल टाइप्स। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दे रखा है, येलो टॉप, यानी इसमें क्या ऊपर का जो कैप होगा इस कल्चर बोतल को येलो कैप में होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, पेडियाट्रिक एरोबिक, ठीक है। एरोबिक होता है, एक एनएरोबिक होता है एक, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो एक फैकल्टेटिव भी होता है। तो इसमें क्या है कि एरोबिक, एरोबिक का मतलब जो बैक्टीरिया ऐसे जो कि क्या नाम है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रोथ करते हैं, तो ये एरोबिक मीडियम इसको प्रोवाइड करते हैं, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन भी होगी, थोड़ी सी मात्रा में डाला जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है ग्रीन टॉप जो कलर ट्यूब होती है वो एडल्ट एरोबिक के लिए होती है, ठीक है। इसी तरीके से ऑरेंज टॉप जो है, ऑरेंज टॉप कलर की जो बोतल में कैप होता है उसके लिए, उसमें कौन सा का यूज़ करेंगे, एनोरोबिक के लिए। एनोरोबिक का मतलब क्या है, ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं ग्रोथ करते हैं, ठीक है। और इसके बाद ब्लैक टॉप, इसमें माइकोबैक्टीरिया के लिए किया जाता है। माइकोबैक्टीरियम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत छोटे बैक्टीरिया होते हैं। माइकोबैक्टीरिया का मतलब एक तरीके से टीबी जो होता है वो उसके लिए होता है, ठीक है। और इसके बाद सिल्वर टॉप, ये माइकोप्लाज्मा के लिए किया जाता है, राइट। ये यहाँ पर देखो ऐसे करके सब। और ये ध्यान रखना, ये कौन सा हमारे ये दो जरूर पूछे जाते हैं ये वाले, ठीक है। ये बैक्टीरिया के लिए जरूर पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, ये दो, ठीक है। तो इनको जरूर याद रखना। आगे चलते हैं। तो ये देखो स्पेशल न्यूट्रिएंट, अभी से इसमें स्पेशल न्यूट्रिएंट क्या मिलाया जाता है, तो इसमें स्पेशल न्यूट्रिएंट मिलाया जाता है। ये क्या करता है, कंटेन करता है, ठीक है, एजेंट विच एक्ट एज एंटी कोगुलेंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रलाइज एज द नेचुरल बैक्टीरियासाइडल एक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है। यानी एक तरीके से इसमें बैक्टीरियासाइडल, यानी बैक्टीरियासाइडल का क्या मतलब, बैक्टीरिया को मारने वाला, वो इसमें कंटेन नहीं किया जाता कि बैक्टीरिया को मार दे। उनको ग्रोथ करने के लिए, जो बूस्टअप करने के लिए जो ना इसमें न्यूट्रिएंट मिलाए जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है, कुक्ड मीट और रिड्यूसिंग एजेंट एडेड टू एनोरोबिक बॉटल टू ऐड ग्रोथ ऑफ एनोरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। इस रेशियो ऑफ ब्लड टू ग्रोथ इज यूजुअली 10 ml से 20 ml होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका दिखा देते हैं आपको कि किस तरीके से इसकी बोटल्स होती हैं। ये देखो यहाँ पर ये बोटल्स हैं आपकी, ये पेडियाट्रिक पल्स वाली है, ये बीडी कंपनी की बोटल्स हैं। इसमें लिखा होगा पेड्स प्लस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दे रखो एरोबिक है, इसके बाद ये एनोरोबिक है, ठीक है। ये इस तरीके से इनका कलर में आता है। तो आप देख सकते हैं, मैंने बताया कि रेड कैप, ब्लू कैप, ठीक है। अब इसके बाद दूसरे नंबर में फिर क्या आता है, साइट्रेट वायल। अब साइट्रेट वायल के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो साइट्रेट वायल्स क्या होती हैं, ठीक है। एक मिनट। अब ये साइट्रेट वायल दे रखा है। ये साइट्रेट वायल दो तरीके की होती हैं। अब साइट्रेट वायल देखो दो तरीके की या 3 तरीके की होती हैं, ठीक है। यहाँ पर गलत दे रखा है, तीन तरीके की होती है मोस्टली। एक तो ब्लू टॉप कैप और ट्रेसर एलिमेंट K2EDTA है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इसमें कोई एंटी कोगुलेंट नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें K2EDTA पाया जाता है, जो कि एक तरीके से क्या करता है, इसका नाम ही K2EDTA के नाम से होता है। ये क्या करता है, यूज सीरम ट्रेसर एलिमेंट है। ये इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, जो बहुत तरीके के से जो हमारे एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट कैसे, जैसे क्रोमियम हो जाता है, कोबाल्ट हो जाता है, कॉपर हो जाता है, सेलेनियम हो जाता है, ठीक है, सेलेनियम। इस तरीके के जो है ना एलिमेंट को डायग्नोस करने के लिए जो है हमारे इस तरीके के ट्यूब यूज की जाती है। इसका मैं PDF आपको लिंक में दे दूंगा, या वहाँ पर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते और शेयर नहीं करते हो और कमेंट भी नहीं करते हो। ये यार क्या मतलब है ना, मतलब आप लोग यार जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी से जल्दी आपको कंटेंट मिलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि फिर जो है ना हमें भी टाइम लगता है, एक वीडियो बनाने में जो है ना बहुत मेहनत लगती है यार। एक वीडियो बनाने के लिए जो है ना 2 दिन लग जाते हैं। सोचते हैं कि कैसे किस तरीके से कितना अच्छा से अच्छा मटेरियल इकट्ठा करें, आपको जितने अच्छे से अच्छे जो है ना मटेरियल प्रोवाइड कर सकें हम। ये ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है।
आपको इस तरीके से कहीं पर ये टॉपिक नहीं मिलेगा, मैं जो जिस तरीके से बता रहा हूँ यार। जल्दी से जल्दी आप लोगों को हम टारगेट दे रहे हैं यार कि मतलब 500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर करवाओ हमारे यार। अभी तक के बताओ आप लोग शेयर भी नहीं करते हो सेशन। दूसरे लोगों का भी भला करो। अरे आपका भला हो ही रहा है, साथ में दूसरे लोगों को भला करो। कभी माइंड में मत रखो कि यार हम मतलब दूसरे को नहीं भला करना चाहेंगे, हमको मालूम होगा तो दूसरे को मालूम नहीं होना चाहिए, गलत बात है। आप जितना शिक्षा देंगे उतना ही ज़्यादा क्या नाम है ये फैलेगा, उतना ही आप ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, माइंडेड होंगे। ठीक है, इसको मैं क्या नाम आपको थोड़ा सा लार्ज करके दिखाऊंगा, ये देखो, सॉरी, ठीक है, ये देखो इसमें दे रखा है यहाँ पर, ये इसकी ट्यूब होती है, ठीक है, K2 EDTA 1 क्या नाम है, ठीक है, दे रखा ना, ये 6 ml की है, ये 2 ml की भी आती है, ठीक है। चलो ये आपने देख लिया साइट्रेट ऑयल के बारे में। अब इसके बाद जो है ना ये साइट्रेट ऑयल कहाँ पर यूज होगी, ये जो डार्क ब्लू कलर कैप की होती है, और इसका दूसरा क्या नाम हो जाएगा, इसका दूसरा नाम होगा सीरम एलिमेंट ट्रेसर एलिमेंट, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, सीरम एलिमेंट या ट्रेसर एलिमेंट, ठीक है। और इसके बाद चलो देखते हैं लाइट ब्लू कलर की जो कैप होती है, लाइट ब्लू कलर कैप की ये साइट्रेट वाली ये भी होती है। अब इसमें क्या होता है, साइट्रेट ट्यूब जो होती है इज कलेक्टिंग जो है ना ब्लड फॉर परफॉर्मिंग कोगुलेशन स्टडीज। इट कंटेन 3.2% सोडियम साइट्रेट एज anticoagulant. Mixing the blood inside the tube a few times is also recommended to form the plasma. There is no anticoagulant or additive inside the tube. ठीक है, अब ये क्या बता रहा है कि इसमें जो है ना किसी तरीके के जो एंटीकोगुलेंट जो होते हैं नहीं होते हैं, लेकिन एंटीकोगुलेंट इसमें होता है। क्या होता है कि हमारा ये एंटीकोगुलेंट दे रखा है, कौन सा एंटीकोगुलेंट होता है, वो एंटीकोगुलेंट होता है सोडियम साइट्रेट, ठीक है। अब ये सोडियम साइट्रेट क्या करता है, जो हमारा कैल्शियम होता है, कैल्शियम जो होता है उसको बाइंड कर लेता है, यानी कैल्शियम को बाइंड करने के बाद जो है ना उसमें क्या होता है, ब्लड जमने नहीं देता है। और जब ब्लड जमने नहीं देगा तो ये क्या करेगा, ये अब हमारा क्या बन जाएगा, प्लाज्मा बन जाएगा, ना कि सीरम बन जाएगा ब्लू साइट्रेट ऑयल में, ठीक है। और इसको इसमें 3.2% जो है ना सोडियम साइट्रेट होता है, ठीक है। और इसको क्या करना चाहिए, अब जैसे कि ये मतलब यहाँ पर ट्यूब तो नहीं ले रखा हूँ, अब जैसे आप ये मान के चलो कैप है, ठीक है, पेन का कैप है, इसमें आपने अब क्या किया, ब्लड ऐसे डाल लिया ऐसे करके, और ब्लड डालने के बाद इसको क्या करना है, ऐसे करके ऐसे ऐसे कम से कम 8 से 10 बार इसको ऐसे ऐसे करना होता है, ठीक है। मेरा जो वीडियो मैं दिखा रहा हूँ आपको फोटो में, ऐसे ऐसे करना होता है, ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे करना होता है, क्लियर। चलो आगे देखते हैं। सोडियम साइट्रेट 3.2 और 3.8 एंड ये 3.2 या 3.8 जो दे रखा है ये किसके बेस पर बिहेव पर दे रखा है। अगर आपकी जो है ना वायल से जो है 2 ml की होगी तो इसमें 3.2 दे रखा होगा, अगर वहीं पर आपकी 3 ml की होगी तो 3.8 ml उसमें क्या होगा, केमिकल दे रखा होगा। अब से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, हम बता रहे हैं कि हाँ ये जो है इसमें कहते हैं कि 3 पॉइंट जो है ना 8 क्या 2 आपका जो है ना क्या है, केमिकल है, तो इसमें क्या नाम है कि ब्लड कितना लिया जाएगा, तो इसका ब्लड का रेशियो लेने का रेशियो क्या हो जाएगा, है ना, तो ये क्या कितना हो जाता है 1:8 का रेशियो हो जाता है, ठीक है, 1:8 का रेशियो। कैसे, क्योंकि ये क्या नाम 3.8 हुआ होता है, इसमें मतलब कंसनट्रेशन होता है, और केमिकल कितना हो जाएगा, ये केमिकल का कंसनट्रेशन केमिकल कितना हो जाएगा 1.2 ml जो है ना केमिकल आपका इसमें ऑयल में मिला होता है। 1.2 ml जब केमिकल मिला होता है तो आप उसमें ब्लड कितना लेंगे 2 ml वाली ऑयल्स में, तो उसमें आपको लेना होगा 1.8 ml ब्लड लेंगे, और इसी को हम जो है ना रेशियो बोल लेते हैं, राइट। समझ में आ गया, अगर ना समझ में आए तो कमेंट करना यार, ठीक है। अब मुझे पता है कि आप सारे लोग जो है ना बेकार के वीडियो में जो है ना देखने में जो है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, और देखते भी है, बहुत ध्यान से देखते हैं, उसमें कमेंट भी करते हैं, लाइक भी कर देते हैं। अभी कोई लड़की वीडियो डाले तो उसमें लो इतने सारे ढेर सारे व्यूज मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है ना अच्छी चीज़ों पर करियर पर फोकस नहीं करेंगे, बेकार वाली चीज़ों पर फोकस करते हो आप लोग सब, ठीक है। ये जो हकीकत में कड़वा जो है ना, सत्य जो है कड़वा होता है सबके लिए। चलो अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये देखो, अब इसके बाद इसमें क्या करते हैं, होल ब्लड लेते हैं, ठीक है, इसमें क्या करते हैं होल ब्लड लेते हैं। होल ब्लड जो है इसमें क्या करेगा, प्लाज्मा रेड ब्लड सेल्स एंड एंटीकोगुलेंट जो होता है ट्यूब्स कंटेन बफर ट्राई सोडियम साइट्रेट सॉल्यूशन।
अब इसमें क्या होता है, ट्राई सोडियम, यानी ये K3 के साथ क्या मतलब सोडियम NH3 से शुरू हो जाता है, वही है इसमें बता रखा है, ट्राई सोडियम साइट्रेट सोल्यूशन पाया जाता है। सॉरी, समटाइम्स इसमें क्या होता है कि मतलब कभी कभी इसको बराबर मिक्स नहीं करते ना, तो ये क्या हो जाता है, उसमें ब्लड जैसे क्लॉटिंग आ जाती है, और ये क्या करता है, प्लेटलेट्स वगैरह को भी रिड्यूस कर देता है। ठीक है, सम ऑफ द टेस्ट परफॉर्म्ड यूजिंग द लाइट ट्यूब ब्लू टॉप ट्यूब इंक्लूड रूटीन कोगुलेशन विद प्रोथ्रोम्बिन टाइम। अब इस ये जो हमारी ट्यूब होती है, कौन सी, ये वाली, ठीक है, जो दे रखा है ये वाली, ये क्या करता है, पीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। इसके बाद पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम है जो है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपीटीटी बोलते हैं एक तरीके से, या पीटीटी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पीटीटी बोलते हैं। और इसी में और क्या किया जाता है, एपीटीटी का सैंपल लिया जाता है। ठीक है, एपीटीटी ये जो है इसमें लिया जाता है, और किसके लिए यूज की जाती है, एफडीपी के लिए। एफडीपी का मतलब क्या हो जाता है, फाइब्रिन। ठीक है, क्या करते हैं, फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है। राइट, समझ में आई बात इतनी मेरी? अगर ना समझ में आया तो कमेंट करो यार, ठीक है। ओके, चलो आगे देखते हैं हम लोग। ये देखो, इसका जो है ना ये दे रखा है इस तरीके से, ये जो है ना 1.8 ml, ये जो 1.8 ml दे रखा है ब्लड लेने के लिए दे रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं, ESR कलेक्टिंग ट्यूब। ESR कलेक्टिंग ट्यूब, इसमें भी साइट्रेट होता है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, साइट्रेट होता है। अभी साइट्रेट इसमें ये क्या करता है, ESR ट्यूब, ESR का फुल फॉर्म क्या होता है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है। ठीक है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसमें क्या होता है, 3.8 ml ऑफ सोडियम साइट्रेट यूज किया जाता है। ठीक है, इसका केमिकल होता है 3.8 ml। और इसमें कितना, इसमें ESR जो है ना लिया जाता है 2 ml लिया जाए, यानी 2 ml ब्लड इसमें लिया जाता है। अब इसमें कितना जो है ना हमारा केमिकल मिला होगा, 3.8 ml मिला होगा। उसमें से क्या नाम हम क्या फिर करेंगे, ESR लगाएंगे। अब इतना क्यों दे रखा होता भैया, क्योंकि अगर हम इतना नहीं लेंगे तो हमारा ESR का जो क्या नाम है सेडिमेंटेशन रेट है, तो वो गिरेगा नहीं, इतना जल्दी फास्ट डाउन नहीं होगा, मतलब क्या नाम फास्ट डाउन नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये देखो, इनकी ESR ट्यूब हैं एक इस तरीके के, मतलब चल गई हैं अब तो, नई ट्यूब जो है इस तरीके की आ गई हैं यार, ये देखो। ठीक है, ये वाली आ गई हैं ऐसे करके, और एक ये छोटी होती हैं, ये कौन से 1.6 ml के लिए है, और ये 2 ml के लिए है। ठीक है, ये इस तरीके से इनमें दे रखा होता है। और इसमें देखो यहाँ तक ये केमिकल, यहाँ पर यहाँ तक इसमें केमिकल होता है। ठीक है, और ब्लड कहाँ तक के लिए जाता है, यहाँ तक के मार्क किया गया है, यहाँ पर देखो मार्क किया जाता है। इसमें 2 ml लिया जाता है, और यहाँ तक हमारा इसमें भी मार्क किया जाता है कि यहाँ तक के होता है। ठीक है, ये इस तरीके से दे रखा होता है। चलो आगे देखते हैं, सीरम सेपरेटर ट्यूब, प्लेन जेल ट्यूब विद क्लॉट एक्टिवेटर। अब इसमें क्या होता है, सीरम सेपरेटर जेल ट्यूब, ये किस कलर की होती है, ये क्या होती है, येलो कैप होती है, येलो कलर टॉप की कैप वाली ट्यूब होती है। इसमें क्या होता है, इसमें क्लॉट एक्टिवेटर भी मिला होता है, और ये जेल ट्यूब होती है। इसमें एक जेल पाया जाता है, जेल क्या करता है, सीरम और आरबीसी जो हमारी होती है उनको दोनों को सेपरेट कर देता है। एक सेपरेट कैसे करेगा, ठीक है, जो जेल होता है वो बीच में जाता है, हमारे आरबीसी वाली जो चीज़ें होती हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स नीचे बैठ जाती हैं, और सीरम ऊपर आ जाता है। सीरम ऊपर रहेगा, जेल बीच में रहेगा, और जो हमारा क्या नाम है हाईवी मटेरियल सेल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, नीचे हो जाती हैं, सेटल डाउन हो जाती हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, इट कंटेन्स क्लॉट एक्टिवेटर अलाउड 15 to 30 मिनट्स फॉर ब्लड क्लॉटिंग, है ना। अब ये क्या करता है, इसको जो है ना हम जैसे उसमें ले लेंगे, किसमें, ट्यूब में सैंपल ले लेंगे, ब्लड ले लेंगे, उसमें ट्यूब में ब्लड लेने के बाद क्या करना होता है, इसको रख देना होता है ऐसे करके। और ये क्या होता है कि 15 से 30 मिनट के बीच में जो है ना इसमें ब्लड या सीरम सेपरेट हो जाता है। तो इसको क्या करना होता है, फिर सेंट्रीफ्यूज करते हैं। अब इसको भी जब ब्लड लेंगे ना तो इसको भी ऐसे करके जो है ना मिक्स करना होता है ऐसे। ठीक है, तो आगे चलिए देखते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर रूटीन बायोकेमिस्ट्री लाइक्स। अब ये कहाँ पर यूज की जाती है, ये ट्यूब बायोकेमिस्ट्री टेस्ट के लिए यूज की जाती है। अब कौन से बायोकेमिस्ट्री टेस्ट के लिए मोस्टली सभी जगह यूज की जाती है। तो यहाँ पर देखो मैंने बता रखा है LFT टेस्ट के लिए। ठीक है, LFT टेस्ट में क्या कौन कौन से टेस्ट होते हैं, बिलरुबिन टोटल होता है, डायरेक्ट होता है, ठीक है,
इसके बाद HGPT HG होता है, एल्कलाइन फास्फेट होता है, प्रोटीन टोटल होता है, एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, GGT होता है। ये हमारे कितने, ये LFT के टेस्ट हो जाते हैं, राइट। आपसे कभी कभी अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं कि मतलब आपका LFT में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। या फिर कभी कभी डॉक्टर केवल लिख देगा कौन कौन से टेस्ट, आपको लिख देगा प्रोटीन लिख देगा केवल, ठीक है, या फिर सीधे सीधे बिलरूबिन लिख देगा ऐसे करके। तो सिंगल टेस्ट भी होते हैं, राइट। तो इस तरीके से ध्यान में रखना है, सारे टेस्ट हमारे जो है ना सिंगल टेस्ट भी होते हैं और उस मतलब डबल टेस्ट भी के होते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो KFT भी दे रखा है। KFT के लिए हमने जो है ना थोड़ा सा अलग जैसे बना रखा है। इसमें KFT में आपके सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम भी दिए जा सकते हैं। हर लेबोरेटरी अपना अलग अलग मेथड रखती है, लेकिन KFT और एक रीनल फंक्शन टेस्ट के दो के नाम किससे चलते हैं, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पर आपका क्या दे रखा है, KFT दे रखा है। KFT का फुल फॉर्म होता है किडनी फंक्शन टेस्ट। LFT का फुल फॉर्म होता है लीवर फंक्शन टेस्ट, ठीक है। LFT का लीवर फंक्शन टेस्ट, KFT का किडनी फंक्शन टेस्ट। और ये जो KFT दे रखा है इसको और क्या बोलते हैं, RFT बोलते हैं। क्या बोलते हैं, RFT। RFT का मतलब होता है रीनल, ठीक है, फंक्शन टेस्ट। वही चीज़ है, एक सेंड कर दो यहाँ पर। तो ये क्या नाम है, रीनल फंक्शन टेस्ट हो जाता है। अब ये कितने 4 तरीके के टेस्ट कंटेन करता है। एक तो क्या यूरिया करता है, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन का कंटेन करता है जिसको अपन बोलते हैं, क्रेटिनिन कंटेन करता है, यूरिक एसिड कंटेन करता है। हालांकि हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट हमने यहाँ पर बता रखे हैं, इनमें से यहाँ तक ये टेस्ट या तो कैल्शियम टोटल भी देता है, इतने टेस्ट कर रखते हैं होते हैं। कब अलग से डॉक्टर ये भी लिख देता है कि इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट कराओ, सिंपल से बात कहेगा इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट कराओ। तो ये भी हमारा जो है ना किस ट्यूब में इसका ब्लड लिया जाता है, प्लेन ट्यूब में लिया जाता है। प्लेन ट्यूब हमारे जो है ना किस तरीके से होती है, सीरम है जिसको हम SHT ट्यूब बोलते हैं, येलो कलर के कैप की ट्यूब होती है, SHT ट्यूब बोलते हैं। सीरम सेपरेटर जेल ट्यूब बोलते हैं, शॉर्टकट में SHT ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसका और दूसरे कौन सी ट्यूब होती है, इसकी रेड ट्यूब होती है, ठीक है। अब इसमें जो है ना आप आगे देखेंगे यहाँ पर ये देखो इसमें pH भी लिया जाता है। और इसमें जो है ना सीरोलॉजिकल टेस्ट के लिए भी किया जाता है। सीरोलॉजिकल टेस्ट जैसे आपका डेंगू हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सीरोलॉजिकल टेस्ट कौन कौन से होते हैं, डेंगू हो जाता है, स्मॉल पॉक्स हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। टाइफाइड में कौन सा बिडाल के लिए किया जाता है, और कौन सा टेस्ट किया जाता है उसमें, टाइफाइड टेस्ट करने के लिए किया जाता है। HIV, CB, HBsAg भी हो जाता है। इन जो है डेंगू होता है, HIV होता है, HBsAg, CB, इनका इलाजा भी किया जाता है, ठीक है। वायरल मार्कर में जो है ना आपका HCV, HBsAg, CB, कैंसर वायरल मार्कर जैसे कैंसर CA 19.1 आ जाएगा, ठीक है। और CA 125 आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से कैंसर जो है ना टेस्ट इनके नाम होते हैं। ये ध्यान रखना, मैंने ये बता रखा है CA 19.1 जो है ना, ठीक है। CA 125 के नाम से भी कैंसर का टेस्ट होता है। ये वायरल मार्कर के अंदर आ जाते हैं। क्लियर है, ये समझ लेना अच्छे तरीके से। और इसके साथ ही साथ क्या होता है दोस्तों आपका जो है ना जो सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, यहाँ पर वो कुछ चीज़ें नहीं लिखे रखे हैं। ASO टाइटर भी होता है, ठीक है। ASO टाइटर के लिए भी किया जाता है। इनका जो है ना फुल फॉर्म जो है ना आप याद रख मतलब बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बस यहाँ पर अभी इनके जांचे के बारे में समझोगे, ये भी कोई जांच होती है। इसके बाद CRP भी होता है, ठीक है। और क्या होता है सीरोलॉजिकल टेस्ट में, RA फैक्टर भी होता है, ठीक है। RA फैक्टर, ठीक है, RA फैक्टर भी होता है। तो ये ध्यान में रखना, RA फैक्टर वगैरह हो जाता है, ASO टाइटर हो जाता है, और कैंसर के लिए भी हो जाता है वायरल मार्कर, ठीक है। ये इस तरीके से सारे टेस्ट किए जाते हैं। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट भी किए जा सकते हैं आपके इसमें जो क्या नाम है इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, आप जैसे IgG, IgM, ठीक है, IgE, IgD, ये टेस्ट भी किए जाते हैं इसी से। कौन से ये जो प्लेन ट्यूब होती है, जो येलो कलर की ट्यूब दे रखे हैं यहाँ पर, इसी से। और एक रेड कलर की ट्यूब भी होती है, उसमें बट जेल नहीं होता है, इसलिए उससे भी टेस्ट किए जा सकते हैं, राइट। तो ध्यान में रखना इस चीज़ को। ओके दोस्तों, समझ में आई मेरी बात। अब ये देखो यहाँ पर, ठीक है, ये प्लेन ट्यूब दे रखे हैं हमने, रेड कलर की जो बना दिखा रखा है, ये रेड कलर की ट्यूब है। ये कंटेंट क्या करती है कि कोई इसमें एक्टिवेटर नहीं पाया जाता, जबकि प्लेन ट्यूब में किसमें येलो कलर वाली में जो है ना पाया जाता है क्या, क्लॉट एक्टिवेटर इसमें, जबकि कोई क्लॉट एक्टिवेटर या एंटीकोगुलेंट नहीं पाया जाता, ठीक है। इसमें क्या करता है, जेल ट्यूब से क्या के सेम होता है, बट इसमें क्या होता है थोड़ा सा डिफरेंस है।
क्लॉट एक्टिवेटर नहीं पाया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना, क्या नहीं पाया जाता, क्लॉट एक्टिवेटर नहीं पाया जाता है। और क्या नहीं होता है इसमें, एंटी कोगुलेंट नहीं होता है। प्लेन ऑयल में जो येलो कलर की ट्यूब थी उसमें भी एंटी कोगुलेंट नहीं पाया जाता है, ठीक है, कोगुलेंट नहीं पाया जाता है, ये ध्यान में रखना। और ये बाकी सेम जैसे टेस्ट उसमें होते हैं येलो कैप की ट्यूब में, सेम उसी तरीके से इसमें भी वही टेस्ट किए जाते हैं। कुछ इसमें टेस्ट मैंने जोड़ दिए, जैसे कि रिमोटॉयड आर्थराइटिस हो जाता है, सिफिलिस हो जाता है, रुबेला टाइटर हो जाता है, ठीक है, स्ट्रेप टेस्टिंग हो जाती है, प्रेगनेंसी टेस्ट किए जाते हैं, कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, हेपेटोग्लोबिन टेस्ट किए जाते हैं, सी रेक्टिव प्रोटीन मैंने बताया दिया था पहले, ये इतने सारे टेस्ट इसमें किए जाते हैं, राइट। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना दोस्तों, ओके। आगे चलिए बात करते हैं हम कौन से नेक्स्ट टेस्ट की बात करते हैं, ठीक। ये देखो हिपैरिन वायल्स, अब इसके बाद जो है ना हिपैरिन वायल्स आ जाता है। तो हिपैरिन वायल्स जो है, अब ये कितने तरीके के होता है, हिपैरिन, ठीक है। ये यहाँ पर देखो हिपैरिन वायल्स के बारे में जानते हैं। ये ग्रीन कलर के कैप की ट्यूब होती है, ठीक है, ये ग्रीन कलर के कैप की ट्यूब होती है। अब ये भी क्या नाम है 2 या 3 तरीके की पाई जाती हैं ट्यूब्स, सबको नेम पता होता है कि किस तरीके से होती हैं। तो ये मैंने यहाँ पर शायद 2 या 3 तरह की बता रखी है। यहाँ पर इसका जो पहला नाम है ना सोडियम हिपैरिन वायल, ठीक है, सोडियम हिपैरिन वायल जो होती है उसको दिखा रहे हैं कि कैसे किस तरीके की होती है। ये देखो ये सोडियम हिपैरिन वायल है। अब ये क्या करती है, सोडियम हिपैरिन वायल, इसमें ये ग्रीन कलर ट्यूब की होती है, बीडी की कंपनी की है। अब इसमें भी क्या नाम है सोडियम हिपैरिन वायल जो होती है इसमें एम के हिसाब से आती है। 6 ml के लिए दे रखा है, एक 10 ml के लिए होती है, एक 3 ml के लिए, एक 2 ml के लिए, एक 5 ml के लिए और एक 10 ml के लिए भी होती है, ठीक है। ये इस तरीके से दे रखा है। इसमें इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, तो इसका यूज क्या नाम है एमिनो एसिड, ठीक है। एमिनो एसिड क्या होती है भाई, जब एमिनो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन को आप जब ब्रेक डाउन करेंगे उसके स्मॉलेस्ट पार्ट में, तो वो एमिनो एसिड होता है, ठीक है। यानी प्रोटीन किसकी बनी होती है, बहुत सारी एमिनो एसिड की मिल्क से बन करके मिली हुआ, सॉरी, यानी प्रोटीन जो बनी होती है हमारे किससे, बहुत सारी एमिनो एसिड से मिलकर के बनी होती हैं। अब इसमें HLA-B27 का टेस्ट लिया जाता है, कंप्रीहेंसिव ड्रग्स स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है। आप यानी बहुत तरीके के ड्रग्स ले रखे हैं, तो उनको भी डायग्नोस करने के लिए कौन से वाल में ट्यूब लिया, कौन से ट्यूब में लिया जाता है ब्लड, तो आपको इसमें लेना है, ठीक है। इसके बाद फ्लो साइटोमेट्री में लिया जाता है, राइट, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखो लिथियम हिपैरिन ऑयल्स, ठीक है। अब ये जो लिथियम हिपैरिन ऑयल होती है ये क्या करती है, यहाँ पर ये देखो लिथियम हिपैरिन ऑयल्स जो होता है ना, ये इसमें ये 4 ml के, ये 10 ml के, ऐसे 5 यहाँ दे रखा मैंने, 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml, ये सब के दे रखा है। इसमें ये भी, इसमें क्या होता है लिथियम यूज किया जाता है। सोडियम की जगह इसमें क्या यूज किया जाता है, लिथियम। और इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, लिथियम हिपैरिन PST, ठीक है, PST एक टेस्ट होता है उसके लिए यूज किया जाता है। ये PST, ठीक है, सेपरेटर के लिए, यानी क्या नाम है जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ना उसको, उसके लिए यूज किया जाता है। प्लाज्मा केमिस्ट्री टेस्ट अमोनिया जैसे कि हो जाता है ना, BMP CMP, इनके टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। इनके बारे में जब आप लोग मुझे बोलेंगे वीडियो बनाए, BMP CMP क्या है, PTH क्या है, तभी मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा यार। आप लोग मेरे को वीडियो को शेयर नहीं करते यार। जल्दी जल्दी मैं सोच रहा हूँ कि 500 का आप लोगों को टारगेट दे रहे हैं कि 500 सब्सक्राइबर मेरे जो है ना 5 दिन के अंदर हो जाना चाहिए यार। आप लोग करा दो तो मतलब हम समझेंगे कि हाँ आप लोगों को ज़रूरत है पढ़ने की, ठीक है। थोड़ा सा चलो, मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन कूल होकर पढ़ा। हाँ हाँ, अब देखते हैं थोड़ा सा आप लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ाया करता ना। अरे यार देखो मेरे मुँह से पर मत जाना यार, है ना। हाँ देखो आगे चलते हैं ना, तो ये आगे चलते हैं। ये किसी का कैसा कैप होता है, ग्रीन कलर का जो है ना कैप होता है, ये देखो यहाँ पर। और इसमें क्या नाम इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी किया जाता है, मैंने बता ही रखा है जो कि, और इसमें लिपिड प्रोफाइल भी किया जाता है, ठीक है, लिपिड प्रोफाइल भी किया जाता है। जबकि हमने प्लेन ट्यूब जो येलो और रेड कलर वाले बताया था उसमें भी लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट किया जा सकता है, उसमें जो शुगर का भी टेस्ट किया जा सकता है, बट शुगर के लिए वो स्पेसिफिक नहीं होती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ये देखते हैं, ये हिपैरिन वायल, ठीक है, हो गया। अब ये एक हिपैरिन वायल और है, ये इस तरीके की ये होती है हिपैरिन वाली। इसमें क्या होता है विदाउट जेल की होती है। अभी तक क्या नाम है जेल वाली देख रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या नाम है लिथियम की जो है ना
हिपैरिन जो है इसमें जेल मिला होता है, ठीक है। ये 9 ml की होती है और इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, एसपीओटी टेस्ट करने के लिए। एसपीओटी टेस्ट करने के लिए यहाँ पर मतलब क्या होता है, जो टीबी आपकी होती है, टीबी में क्या नाम है, टीबी के डायग्नोसिस के लिए ये टेस्ट किया जाता है, एसपीओटी टेस्ट, ठीक है, एसपीओटी टेस्ट। ये माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होता है स्पेशली उसी के लिए किया जाता है और किसी के लिए नहीं। हाँ, और इसमें जो है ना टीबी गोल्ड के लिए भी किया जाता है, ठीक है। इसमें और कौन सा टेस्ट लिया जाता है, टीबी गोल्ड का भी टेस्ट लिया जाता है हिपैरिन वायल में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग आगे और क्या क्या है, ठीक। ये देखो ये इस तरीके से ट्यूब है, यहाँ पर लिथियम हिपैटिन से दे रखा है ना, 4 ml 2 ml में भी अवेलेबल होती हैं। इसके बाद ईडीटीए वायल देख लेते हैं, ठीक है। ईडीटीए वायल में क्या होता है दोस्तों, ये देखो यहाँ पर ईडीटीए दे रखा है। ईडीटीए का मतलब यहाँ पर, अब इसको समझो जरा, ये ईडीटीए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एथिलीन डायमीन टेट्राएस्टिक एसिड, ठीक है। एथिलीन डायमीन टेट्राएस्टिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। और ये भी कितने तरीके की होती हैं, 3 तरीके की होती हैं, ठीक है। यहाँ पर सब में 2 टाइप्स दे रखा है, लेकिन मोस्टली 3 टाइप्स के हैं ट्यूब्स, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, लेवेंडर कलर की होती है। इसमें जो है ना 0.8 ml जो है ना, इसमें क्या होता है, केमिकल मिला होता है। और इसमें ब्लड कितना लेना होता है, 1.9 ml ब्लड लेना होता है, ठीक है। कितना, 1.9 ml या 2 ml भी आप डायरेक्ट ब्लड डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इसको कहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसको यूज कहाँ पर किया जाता है, हीमेटोलॉजिकल टेस्ट के लिए। हीमेटोलॉजिकल टेस्ट कैसे आपका हो जाता है, सीबीसी। अब सीबीसी में कम से कम 25-26 जो है ना पैरामीटर्स होते हैं। 25-26 पैरामीटर में से जैसे आपका हीमोग्लोबिन हो जाता है, ये हीमोग्लोबिन के लिए भी यूज किया जाता है। सीबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन आ जाता है, एमसीबी, एमसीएस, एमसीसी और क्या नाम है डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अब इनके भी क्या नाम है, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसिनोफिल, बेसोफिल, है ना। प्लेटलेट्स के भी क्या नाम है, पीसीटी, एचसीटी वगैरह भी आ जाती हैं, या फिर पीटीडब्ल्यू वगैरह के नाम से आ जाती है। इस तरीके से बहुत सारे मिलाकर कितने टोटल 24 से क्या नाम लेकर 30 पैरामीटर्स के बीच में होते हैं सीबीसी के पैरामीटर्स। तो किसी भी नाम से आ जाए तो उसको आप क्या नाम है, सीबीसी वाला मैंने बना रखा है वीडियो, मैं लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के देख लेना एक बार, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। और इसमें किसका टेस्ट लिया जाता है, ब्लड अमोनिया के लिए भी लिया जाता है, HbA1c का टेस्ट करने के लिए किया जाता है। और एक खास बात है, जैसे आप कभी कभी किसी का डीएनए चेक करना होता है, तो डीएनए चेक करने के लिए कौन से ट्यूब में ब्लड लिया जाता है, ध्यान रखना। कभी बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता, हम बता दे रहे हैं यहाँ पर। बहुत सारे आप वीडियो देख लेना यूट्यूब में, कितने भी वीडियो देख लेना, ये चीज़ जो है ना नहीं बताए होंगे आपको कि डीएनए के, अगर डीएनए के लिए ब्लड लिया जाएगा तो किस में लिया जाएगा, हम बता रहे हैं एडीटीए में लिया जाएगा। और मलेरिया के लिए भी इसी में लिया जाएगा। रेटिक काउंट के लिए, यानी क्या नाम, रेटिकुलोसाइट काउंट जो होती है ना, ये क्या होती हैं, आरबीसी होती हैं, यानी वो उसमें क्या होती है, न्यूक्लिएटेड आरबीसी होती हैं। तो न्यूक्लिएटेड आरबीसी मेरा सीबीसी वाला ना मैंने वीडियो बनाया है, उसमें देख लेना। रेटिकुलोसाइट काउंट को मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, उसमें बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया है यार। रेटिकुलोसाइट काउंट को देखना, एक बार जरूर विजिट करो यार तभी मज़ा आएगा, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। ऐसे तो आप बहुत सारे क्या नाम है वो कर देते हैं यार, है ना। तो इसको जाकर जरूर एक बार विजिट करना, ओके। चलो आगे देखें। ये देखो K3 EDTA, ये क्या किस कलर की होती है, पर्पल कलर की होती है। किस तरह की होती है, पर्पल कलर की होती है। यार कभी कभी मतलब जल्दीबाजी में जुबान लड़खड़ाने लगती है यार, लगता है मेरी, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि मिर्चें खाने से ज़्यादा क्या नाम है जुबान सही हो जाती है, ऐसा सच में है क्या? हम तो यार बहुत सारी मिर्ची वर्चे खाते हैं, वैसे तो कभी हुआ नहीं, है ना। तो देखो ये क्या करती है, ये ट्यूब क्या करती है, कंटेंट करती है 0.8 ml, यानी सेम उसी तरीके से जिस तरीके से लेवेंडर होती है ट्यूब, उसी तरीके से, बस इनमें दोनों का कलर ही चेंज है, बाकी क्या नाम है सेम काम करती हैं। इनमें कोई अंतर नहीं है दोनों में, चाहे वो लेवेंडर वाली हो, चाहे K2 EDTA हो या फिर K3 EDTA हो, राइट, ओके। चलो आगे देखते हैं। सेम टेस्ट भी इसमें किए जाते हैं, जो क्या नाम है लेवेंडर वाले में टेस्ट किए जाते हैं, सेम इसमें भी किए जाते हैं, राइट। इसके बाद जो है ना K3 EDTA, ये किस तरीके की होती है, ये डार्क, देखो अभी एक हमने और पढ़ा था, कहाँ पर, साइट्रेट वाली ट्यूब पढ़ा था ना, साइट्रेट ट्यूब वाली, ठीक है। साइट्रेट में हमने कहा था डार्क ब्लू कलर की, ठीक है, वो सीरम से, और यहाँ पर एक क्या है प्लाज्मा से है, उसमें सीरम सेपरेट होता है, यहाँ पर क्या होता है प्लाज्मा सेपरेट होता है।
ये भी क्या नाम है एलिमेंट ट्रेसर करने के लिए होती है, ट्रेस करने के लिए किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। और वहाँ पर क्या नाम है हमने क्या बताया, सेलेनियम वगैरह बताया था, अब कॉपर वगैरह बताया था। यहाँ पर कौन से एलिमेंट करेंगे, हैवी एलिमेंट। देखो जैसे यहाँ पर बता रखा आर्सेनिक, कैडमियम, ठीक है, ये हैवी मेटल्स हैं। और कौन से, जिंक। इस तरीके के टेस्ट के लिए क्या नाम है ये वॉइल्स यूज की जाती है। उसमें हमने अलग से बता रखा था कॉपर है जैसे हम है ना आपका, और और क्या नाम है, और भी हमने बहुत सारे टेस्ट बताए हैं। तो वो अंतर यही है, यहाँ पर कैडमियम हैवी मेटल्स और स्क्रीन जिंक है, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन में आ जाए। वो सीरम से है, यहाँ पर प्लाज्मा से है, ठीक है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको दिक्कत हो तो एक बार मैं उसको दिखा दूँ, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो है ना हमने बता रखा था, ये देखो यहाँ पर एक कौन से वाल के लिए यूज किया जाता है, क्रोमियम, कोबाल्ट और कॉपर सेलेनियम के लिए यूज किए जाती है, ठीक है। ये यहाँ पर ये सीरम से किए टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। एक मिनट, ये वाले टेस्ट सीरम से किए जाते हैं। और हमारा क्या है, जिंक है, ठीक है। और उसके साथ जो टेस्ट होते हैं वो कौन से, प्लाज्मा से किए जाते हैं दोस्तों। ओके, चलो देखते हैं आगे। हाँ, अब ये हमारा लास्ट रह गया है, यहाँ पर हमने बताया था, ये देखो इसमें क्या नाम है हमारा आर्सेनिक है, कैडमियम में हैवी मेटल्स होते हैं और जिंक होते हैं, और ये इस तरह के इसकी ट्यूब है, ठीक है। समझ में आई बात। चलो ये देखो, ये क्या नाम है इसका इस तरीके से दे रखा है। ओके, चलो अब इसके बाद सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड ट्यूब जो होते हैं ना, आपने देखा होगा, इसका कहाँ पर यूज किया जाता है दोस्तों। देखो तो इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, जो हमारे शुगर के टेस्ट के लिए किया जाता है। इसमें फास्टिंग ब्लड शुगर के लिए और रैंडम ब्लड शुगर के लिए और खाना खाने के बाद वाला किया जाता है। इसमें क्या करता है, सोडियम फ्लोराइड होता है 0.2 ml में होता है, यानी इसमें जो है ना 0.2 ml क्या केमिकल होता है, और इसके बाद जो फिर 2 ml ब्लड मिलाया जाता है। तब ये क्या नाम है लगभग 6 आवर्स तक के जो है ना क्या करता है, ग्लूकोज जो होता है ना उसको वो करके रखता है, बाइंड करके रखता है अच्छी तरीके से। इसमें जो क्या नाम है कैल्शियम के फॉस्फेट मॉलिक्यूल वगैरह होते हैं उनको बाइंड कर लेता है, जिससे ब्लड हमारा जमता नहीं है, ठीक है। हमारे जो ADTA भी होता है वो भी क्या करता है, देखो जरा से मैं 1 मिनट के लिए बताना चाहूँगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर जो हमारी ये ट्यूब होती है, यहाँ पर भी क्या होता है, ठीक है, ये क्या करता है कैल्शियम को जो है बाइंड कर लेता है, ठीक है। कैल्शियम के आयन को क्या करता है, बाइंड कर लेता है, जिसकी वजह से ब्लड हमारा क्या होता है, क्लॉट नहीं होता है। ADTA भी, ठीक है, जितने भी ADTA हैं सभी यही काम करते हैं, कैल्शियम के आयन को बाइंड कर लेता है। जबकि हमारा जो क्लॉट एक्टिवेटर प्लेन ट्यूब होती है, और क्या नाम है कौन सी ट्यूब होती है, रेड वाली ट्यूब होती है, वो क्या करती हैं, कैल्शियम को जो है ना बाइंड नहीं करती हैं। वो क्या करती हैं, और कैल्शियम उनमें और थोड़ा सा मिलाया जाता है, जो क्लॉट एक्टिवेटर मिलाया जाता है उसमें कैल्शियम ही होता है, और जल्दी से जल्दी क्या करें, ब्लड को क्लॉट करे और वहाँ से क्या करें, सीरम सेपरेट कराने का काम करे, ठीक है। समझ में बात। चलो आगे देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर आ जाओ। अब ये देखो, ये हमारे फ्लोराइड ट्यूब हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारी फ्लोराइड ट्यूब है, इनका ग्रे कलर का कैप होता है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। अब ये चार्ट देख लेना दोस्तों, ये चार्ट जो है ना अच्छी तरीके से देख लेना। यहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने क्या नाम है बहुत मेहनत करके जो है ना फोटो जो है ना ढूंढी है, और नेट में भी क्या नाम है ढूंढा है, इसमें से मैंने कुछ एडिट भी किया है। ये इसको जो है ना आप एक बार देख लेंगे तो आपका शायद कल्याण हो जाएगा। ओके, कल्याण का। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो ये दोस्तों को अपने शेयर करो, और ठीक है, और इसको जो है ना लाइक भी करो, वीडियो को कमेंट भी करो। जो चीज़ ना समझ में कमेंट करके ज़रूर बताएं, आप कमेंट जरूर करना यार कि क्या नाम है क्या नहीं आपको समझ में आया, ठीक है। और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो आप उसका टॉपिक लिखेंगे, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो जल्दी जल्दी बना करके डालूंगा। थैंक यू।